नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 37,336 हो गई। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए चली स्पेशल ट्रेनें, जाने यात्रा के नियम और कैसे मिलेगी आपको अनुमति। वहीं प्रवासी श्रमिकों की हालत हो गई फुटबॉल जैसी, एक दूसरे की सीमा में धकेल रहे राज्य। वहीं अगली बड़ी खबर में ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी नाई की सभी दुकानें, ई कॉमर्स से सभी सामानों की होगी होम डिलीवरी। वहीं लॉकडाउन में शर्तों के साथ इन क्षेत्रों में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान की दुकानें। वहीं दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम शुरू, इन 6 रूटों पर चली स्पेशल ट्रेनें। वहीं अगली बड़ी खबर में अब यूपी बिहार के लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं राशन। वहीं प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट्स को ले जाने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों की यात्रा पूरी। वहीं लॉकडाउन को 17 मई से आगे ना बढ़ाई सरकार, उद्योग जगत ने किया आग्रह। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जैसी महामारी जल्द खत्म हो जाए और सभी फंसे प्रवासी घर वापस आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 37,336 हो गई, जिसमें से 1,218 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि अच्छी बात यह है जिसमें 9,950 मरीज ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, फंसे हुए मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलना शुरू, जाने यात्रा के सभी नियम और कैसे मिलेगी आपको अपने घर जाने की अनुमति। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से लागू देशव्यापी लॉकडाउन में 1.5 महीने से विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को निकालने के लिए रेलवे ने शुक्रवार को स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी। पहली ट्रेन शुक्रवार को सुबह हैदराबाद से झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए चली। उसके बाद अन्य गंतव्यों के लिए अतिरिक्त 5 ट्रेनें चली। जिन राज्यों के लिए ये ट्रेनें छूटी हैं उनमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सड़क मार्ग से प्रवासियों को जाने की अनुमति देने के बावजूद भी राज्यों की ओर से खुशी नहीं जताई गई थी। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर से मांग हो रही थी कि लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। पिछले दिनों में इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय के जारी संशोधित दिशा निर्देश के तहत भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को ऐसे प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया। आपको बता दें कि जो लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं, रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर तय किए गए स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। रेलवे और राज्य सरकारें इन विशेष ट्रेनों के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी। इन ट्रेनों में सवार होने से पहले आवागमन करने वाले यात्रियों की राज्यों द्वारा जांच करना जरूरी होगा। केवल स्वस्थ पाए जाने वाले लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के समूह बनाने के बाद ही रेल यात्रा का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह भी शर्तें तय की गई हैं कि प्रत्येक यात्री को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे यात्रियों को मूल स्टेशन पर भेजने वाले राज्यों द्वारा भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे लंबे रेल मार्ग की यात्रा के दौरान ही केवल एक भोजन प्रदान करेगा, जबकि गंतव्य पर पहुंचने पर उनके भोजन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इन श्रमिकों स्पेशल ट्रेनों में लगाए गए कोच के भीतर 72 सीटों की जगह केवल 54 सीटों का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठ सकें। जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है उसमें किंगमपल्ली से हटिया, अल्वा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल और जयपुर से पटना तथा कोटा से हटिया प्रमुख हैं। आपको बता दें कि लेकिन अभी यह तय होना बाकी है कि किसी खास राज्य में अलग अलग स्थानों पर रह रहे प्रवासियों को एक स्थान पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। मसलन अहमदाबाद से बिहार के लिए ट्रेनें चलेंगी तो कक्ष में रह रहे प्रवासियों को अहमदाबाद तक कौन लेकर आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में एक से ज्यादा शहरों में प्रवासियों का डेरा है। छोटे छोटे शहरों में रह रहे लोगों को स्टेशन तक जाने के लिए राज्यों को ही सहमति बनानी होगी। उतनी बड़ी संख्या में बस का इंतजाम करने के लिए राज्य कितने राजी होते हैं, यह देखने की बात होगी। आपको बता दें कि अब सभी राज्यों में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और सभी राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को जल्दी ही उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी नाई की सभी दुकानें, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से सभी सामानों की होगी होम डिलीवरी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई की दुकानें खुलेंगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने साथ ही बताया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्तों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करते हुए
हुए 17 मई तक इसे आगे बढ़ा दिया। इस दौरान सभी राज्यों के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए गए। जहां रेड जोन में लोगों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इन क्षेत्रों में नाई की दुकानों को और सैलूनों की दुकानों को खोलने की अनुमति है। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी, जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। देश में लॉकडाउन का अगला चरण 17 मई तक चलेगा। रेड जोन में जहां पर लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं दी गई, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को बड़ी राहत मिली है। ग्रीन जोन में जो छूट दी गई है उसमें ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह से छूट होगी। यहां पर 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से एक दूसरे जिले में जा सकेंगी। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी हो सकेगी। उधर ऑरेंज जोन में रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। यहाँ पर 2 पहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत की गई है। आपको बता दें कि जो रेड जोन में नहीं है, कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहाँ भी चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि रेड जोन में तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। वह अगली बड़ी खबर, शर्तों के साथ इन क्षेत्रों में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान की सभी दुकानें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के दौरान बंद शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ एक बार फिर से ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। शारीरिक दूरी का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होगा। आपको बता दें कि पूरे देश को 733 जोनों में बांट दिया गया है। इनमें 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित कर दिए गए। ग्रीन जोन के इलाकों में और ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें न खुलने की वजह से राज्यों को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को शराब की दुकान खोलने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानों से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। ऐसे में शराब की दुकानें बंद होने से राज्यों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अब गृह मंत्रालय ने शराब की दुकान और पान की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। वह अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन राशन कार्ड से अब यूपी बिहार के लोग किसी भी राज्य से ले सकते हैं फ्री में राशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में घरों से बाहर रहने वाले यूपी बिहार के प्रवासी लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब वे अपने राशन कार्ड से जहां रहते हैं वहीं से फ्री में राशन ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब यूपी बिहार के लोग जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि इसी के द्वारा अब 5 नए राज्य इसमें जुड़ गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 12 राज्य जुड़े हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और केरल, राजस्थान तथा तेलंगाना शामिल हैं। आपको बता दें कि अब इस योजना से कुल मिलाकर 17 राज्य जुड़ गए हैं। अब इन 17 राज्यों में आप कहीं से भी फ्री में राशन ले सकते हैं। आप इन किसी भी राज्य में रहते हैं तो भी आपको फ्री में राशन मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन को 17 मई से आगे ना बढ़ाई सरकार, उद्योग जगत ने किया आग्रह। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 से चल रही लड़ाई में सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन को कुछ राहत के साथ 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश के उद्योग जगत ने संशय के साथ इस फैसले का स्वागत भी किया है। उद्योग जगत का मोटे तौर पर यह मानना है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सरकार को अब लॉकडाउन की अवधि और नहीं बढ़ानी चाहिए और इससे बाहर निकलने के लिए जांची परखी रणनीति रखी जानी चाहिए। लॉकडाउन से होने वाली आर्थिक हानि को भांपते हुए उद्योग जगत ने सरकार से भारी भरकम आर्थिक पैकेज को लेकर दबाव और बढ़ा दिया है। CII, फिक्की जैसे बिजनेस चैम्बरों ने फिर दोहराया कि सरकार को पैकेज की घोषणा करने में और देरी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने आर्थिक पैकेज की जल्दी ही मांग की है। देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने को सकारात्मक बताया, लेकिन यह भी कह दिया कि अगर 17 मई 2020 के बाद यह लागू रहता है
है तो सप्लाई चेन काफी प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके बाद पूरे देश को हर तरीके की गतिविधियों को खोला जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, कैसे मिलेगी आपको ट्रेन, कैसे कराना होगा आपको रजिस्ट्रेशन और कैसे भरना होगा फॉर्म, जानिए पूरी डिटेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही रेलवे ने साफ कर दिया है कि 17 मई तक सभी यात्री सेवाएं रद्द रहेंगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। लॉकडाउन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की अनुमति के बाद रेलवे ने लोगों से अपील की। रेलवे ने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया जनता को स्पष्ट कर दें कि ये स्पेशल ट्रेनें राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए और पंजीकृत लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। इन लोगों के अलावा किसी भी परिस्थिति में अन्य लोगों को ट्रेन की तलाश में रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहिए। रेलवे ने आगे कहा कि ऐसे में हम किसी भी शख्स को टिकट जारी नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति या समूह के अनुरोध पर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन पकड़ने की अनुमति देंगे जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी रेलवे स्टेशन पर लाएंगे। राज्य सरकार अंतिम प्राधिकार है जो यह फैसला करेगी कि हमारी ट्रेनों में कौन यात्रा करेगा। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार राज्यों द्वारा बड़े शहरों में नियुक्त स्पेशल नोडल ऑफिसर के पास वहां फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यानी पहले आपको अपने नोडल ऑफिसर से मिलना होगा। आप जिस राज्य में फंसे हैं आप उस राज्य में उस नोडल ऑफिसर से संपर्क करें जो आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा। आपको बता दें कि उसके बाद संख्या को देखते हुए संबंधित राज्य ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे से अनुरोध करेंगे। आपको बता दें कि फिर रजिस्टर्ड यात्री को ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि केवल उन्हीं यात्रियों को भेजा जाएगा जिनमें खांसी, सर्दी या बुखार जैसे लक्षण नहीं है। आपको बता दें कि भेजने वाले राज्य सरकार को शारीरिक दूरी के मानदंडों और अन्य सावधानियों के साथ सैनिटाइज बसों में निर्धारित रेलवे स्टेशन पर बैच में लाना होगा। आपको बता दें कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य सरकार के हवाले किया जाएगा। आपको बता दें कि आपको वहां पर क्वारंटीन में भी रहना पड़ सकता है, साथ ही आपकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी नोडल अधिकारी से मिल सकते हैं। वो नोडल अधिकारी आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा, आपका फॉर्म भरेगा और आपको आपके घर जाने की अनुमति भी देगा। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।